हेलो, आज हम बात करेंगे इंडिया में इनफर्टिलिटी के इंसिडेंट्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं। सो आई एम डॉक्टर दिव्या कुमार, डायरेक्टर IVF, infertility, obs gynae and gynae सर्जरी एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद। और आज हम एट लेंथ में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो WHO ने भी इसको एक डिजीज का दर्जा दे दिया है, क्योंकि इसके इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। इंडिया की हम बात करें तो 27.5 मिलियन कपल्स इससे ग्रसित हैं, और ऐसे आप रफली देखें तो 1 in 6 कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। अब इसके कारण क्या है, क्या वाकई ये राइज पे है? तो सबसे पहली बात कि इसके इंसिडेंट्स तो बढ़ गए हैं, नंबर 1, बट देन नंबर 2, बिकॉज अब सोसाइटी थोड़ी ओपन हो गई है, हमारे पास एक बैटरी ऑफ टेस्ट है, हमारे पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है मेल फीमेल में ये कारण जानने के लिए। तो थोड़ी ये भी है कि इंसिडेंस तो बढ़ा है और लोग ओपन अप होके इस समस्या को एक डिजीज की तरह देखते हैं, और ये डॉक्टर के पास आते भी हैं। जो पहले या कुछ साल पहले ऐसे कपल्स अकेले ही जूझते रहते थे, और कई बार ये सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से ओपन अप नहीं हो पाते थे। तो दोनों बातें हैं, इंसिडेंट्स बढ़ भी गए हैं और लोग ओपन अप हो रहे हैं क्योंकि सुविधाएं बढ़ गई हैं टेस्टिंग की, और हमारे पास तरह तरह के टूल्स हो गए हैं जिससे हम एक इनफर्टाइल कपल को बेबी दे सकते हैं। अब आते हैं और हम बात करते हैं कि कारण क्या क्या है। तो कारण मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल पार्टनर में हो सकते हैं, और कई बार दोनों में हो सकते हैं, और कभी कभी हमें कारण नहीं मिलता है जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फीमेल में बात करें। फीमेल में मल्टीपल लेवल पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आजकल दिखती है वो है एडवांस मैटरनल एज, यानी सही समय पे मैरिज और मदरहुड को नहीं एक्सेप्ट करना या उसके लिए ओपन नहीं होना एक बहुत बड़ा रीजन सामने आ रहा है। बिकॉज फीमेल्स का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसमें उनका बॉडी या उनके oocytes फर्टिलाइज होने के लिए ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। तो अगर वो बायोलॉजिकल क्लॉक क्रॉस कर जाती है एक फीमेल, तो डेफिनेटली उनके लिए मदरहुड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ज्यादा मतलब एडवांस मैटरनल एज में मैरिज या मदरहुड को एक्सेप्ट करना, दैट इज वन कॉज। देन कमिंग टू अदर कॉजेस, अगर कुछ ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर है जो हमारे लाइफस्टाइल ही देन है, जैसे PCOD, जिसमें कई ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन अफेक्टेड हो जाता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये आपके लाइफस्टाइल यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से इसका रिलेशन है, स्ट्रेस से रिलेशन है, ओबेसिटी से रिलेशन है। और अगेन ओबेसिटी जो आजकल के खान पान की देन है, जो यूजुअली हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड या पैकेज्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, रादर देन टेकिंग मोर ऑफ नेचुरल फूड या जो ऑर्गेनिक फूड की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस में आती हैं, और ये एक मेजर कॉज हो रहा है हमारे इनफर्टिलिटी का, यूजुअली फीमेल्स में। मेल्स में भी हो रहा है, पर उसकी बात मैं मेल के सेक्शन में करूंगी। देन कमिंग टू अदर थिंग्स, स्ट्रेस जिससे कि आप एडिक्शन की तरफ जाते हो, जैसे अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग हो गया या ड्रग्स हो गया, ये भी आपके ओव्यूलेशन को इंटरफेयर करता है। एक नॉर्मल BMI को मेंटेन नहीं रखना, चाहे वो ओबेसिटी हो या फिर साइज 0 की तरफ भागना लड़कियों का, जिसमें आप एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हो और आपका BMI कम हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपका वेट जो है बहुत वेट लॉस होता है और आपका BMI लो हो जाता है। तो दोनों एक्सट्रीम्स खराब होते हैं, एंड दे बोथ पुश यू टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी, चाहे वो वेट का बहुत बढ़ना हो या वेट का जरूरत से ज्यादा कम होना हो। तो ये दोनों चीजें ठीक नहीं होती। देन कमिंग टू आपके सेक्सुअल लाइफ के बारे में, अब ये भी देखा गया है कि आजकल समाज में इतना खुलापन आ गया है कि कई बार टीन एज में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं लड़कियां, जिस समय उनका वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वो एडुकेटेड नहीं होती हैं। तो दे हैव मल्टीपल समटाइम्स अबॉर्शन, उसके लिए वो पिल्स लेना पड़ता है, या अनऑथराइज्ड जगह से वो अबॉर्शन भी करवा लेती हैं, या अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स है विथ मल्टीपल पार्टनर्स, जिसकी वजह से उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके यूट्रस को ही नहीं, आपके ट्यूब्स को भी खराब कर देती हैं। तो ट्यूबल फैक्टर का एक बहुत कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन, और जो आपके सेक्सुअल लाइफ से डेफिनेटली जुड़ा होता है। देन इन सब के अलावा
ये तो फीमेल्स की बात हो गई। कुछ फैक्टर मेल्स में भी होते हैं जो यूजुअली लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। ये सारी चीज़ें उनके स्पर्म के हेल्थ को इंटरफेयर करते हैं। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मींस हेल्दी स्पर्म्स, एंड डेफिनेटली अनहेल्दी लाइफस्टाइल अनहेल्दी स्पर्म्स को ही बनाता है, और जिसकी वजह से आगे इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी ही नहीं, कभी कभी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी होता है अगर स्पर्म्स हमारे बहुत हेल्दी नहीं हो। तो ये तो मेल्स में हो गई बात। और मेल्स में एक और कल्चर आ गया है, एक्सेसिव जिम कल्चर का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगेन वो भी, उससे बॉडी में बहुत हीट होती है और कभी कभी वो भी स्पर्म हेल्थ को अफेक्ट करता है। नॉट ओनली दिस, कभी कभी वो एकदम से बहुत फास्ट उनको एक 6 पैक एड चाहिए, एक सर्टेन स्टाइल ऑफ सेलिब्रिटी टाइप बॉडी चाहिए, जिसके लिए दे गो फॉर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस। ये टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस अगर उन्होंने ले लिया तो उनके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है और उसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। तो मेनली ये सारी कॉजेज हैं जो आज के लाइफस्टाइल की देन कहूँगी मैं, और उसको लेके जो यूथ है ये दे डोंट थिंक, जब ये काम वो कर रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि इसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है इंडिया में। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कई बार कपल मैरिड तो यंग एज में हो जाते हैं, बट उनको लगता है कि वो फिनेंशियली स्टेबल हो जाए, उनका करियर स्टेबल हो जाए, तब वो पेरेंटहुड के लिए बढ़े। तो इट्स नॉट ओनली लेट मैरिज, लेट एम्ब्रेसिंग पेरेंटहुड एट अ लेटर एज भी इसको इफेक्ट करता है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि मदर का एज तो डेफिनेटली डेट्रीमेंटल होता है, बट फादर के एज से भी उसके स्पर्म हेल्थ रिलेटेड होते हैं और सब्सिक्वेंटली इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसको अगर हमें टाइम से पता हो कि ये सारी चीज़ें होने वाली हों तो हम अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू गिव दिस मैसेज दैट आप बहुत यंग एज में यू शुड गेट मैरिड और यू शुड एम्ब्रेस पेरेंटहुड, बट डेफिनेटली जब आपको यू आर डेफरिंग ऑल दीज फॉर अ लेटर टाइम तो आपको पता होना चाहिए इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग हो या चाहे आपकी इमोशनल प्लानिंग हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, informative videos I must say, and take care of yourself.